हेलो हाय सलाम, मैं हूं वसीम खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, हम 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स 1 का चैप्टर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप क्लास 10th में हैं, अगर आपका मैथ्स इंग्लिश में है या आप सेमी मीडियम से हैं, तो आप इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड देखिए। देखते देखते लाइक भी कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि हम जो है 10th क्लास के स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं इस चैनल पर। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है वह है जीएसटी इन ट्रेडिंग चेन। जीएसटी इन ट्रेडिंग चेन क्या होता है, आप हम एग्जाम्पल के ज़रिए आपको एक्सप्लेन करेंगे। ज़रा ध्यान से देखिए। देखिए, जब भी कोई मैन्युफैक्चरर है ना, मैन्युफैक्चरर कोई चीज़ प्रोड्यूस करता है ना, कोई चीज़ अगर बनाता है, प्रोड्यूस करता है, तो वो आगे देता है किसको? होलसेलर को। होल सेलर है ना, और होलसेलर जो है आगे चल के इसको रिटेलर को देता है। रिटेलर को सेल करता है चीज़ें, और रिटेलर से जो है कंज्यूमर, जैसे कि हम जैसे लोग, वो चीज़ को यूज़ करते हैं, है ना। कुछ इस तरह से चेंज होती है ना। तो देखिए स्टूडेंट, मान लीजिए ये मैन्युफैक्चरर ने जो है ना एक रिस्ट वॉच बनाई है और उन्होंने इसका प्राइस सेट किया है 200 रुपीज़। कितना सेट किया है? 200 रुपीज़। अब होलसेलर जो है इनसे परचेस करेंगे मैन्युफैक्चरर से। जहाँ घड़ी बनती है, जहाँ रिस्ट वॉचेस बनती है, मैन्युफैक्चर होती है, वहाँ से लिया जाता है। तो इन दोनों के बीच में जो ट्रांजैक्शन होगा वो B2B होगा। इसको बिजनेस टू बिजनेस बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर 200 रुपीज़ इन्होंने मैन्युफैक्चरर ने प्राइस इसका सेट किया है, लेकिन हमारी जो GST के अंदर घड़ी के ऊपर 12% GST होता है, यानी टैक्स होता है। यानी घड़ियों पर जो है 12% GST होता है। तो इनको 12% के हिसाब से होलसेलर को ये घड़ी कितने रुपए में मिलेगी? तो आइए देखते हैं। 200 रुपीज़ पर आपको 12% इस तरह से लगा देना। 12% मीन्स 12/100। 20 कैंसिल, 12 2 24। ये तो टैक्स हो गया। क्या हो गया? ये टैक्स हो गया 24 रुपीज़। तो वो टैक्स ये कलेक्ट करेंगे मैन्युफैक्चरर, और ये आगे दे देंगे 24 रुपीज़। किसको दे देंगे? गवर्नमेंट को दे देंगे, है ना। टैक्स तो गवर्नमेंट को ही जाता है। इसी तरह से इनको जो घड़ी जो मिली है वो 224 रुपीज़ में मिली, क्योंकि देखो 24 तो ये तो आपका GST हो गया, और इन्होंने प्राइस रखा था 200, तो 200 प्लस 24 इक्वल टू 224 हो गया। तो 224 रुपीज़ में होलसेलर को ये जो है घड़ी मिली है। अब इन्होंने क्या किया, इसका प्राइस बढ़ा दिया और उसका प्राइस रख दिया अब 300 रुपीज़। कितना कर दिया? 300 रुपीज़। और होलसेलर अब रिटेलर को दे रहे हैं, मतलब शॉपकीपर्स को दे रहे हैं। अब वो भी जो है सामान लॉट में जाता है, मतलब बहुत सारी वॉचेस लेंगे वो। तो इसमें भी जो ट्रांजैक्शन होगा वो B2B होगा। ये जो ट्रेडिंग होगी ये भी B2B होगी, बिजनेस टू बिजनेस होगी। अब क्या होगा कि 300 जो इन्होंने प्राइस रखा है होलसेलर ने, वो 300 पर 12% GST लगेगा। तो 12% कितना होगा? 300 इंटू 12% मीन्स 12/100। तो 20 गेट कैंसिल, 12 3 36। तो 36 रुपीज़ क्या हो गया? ये इन्होंने रिटेलर से गेन किया है टैक्स। और जब इन्होंने इनसे परचेस किया था तो इन्होंने 24 रुपीज़ दिया था। तो जब परचेस करते टाइम जब टैक्स देते हैं तो उसको बोलते हैं ITC। तो होलसेलर का ये है ITC। जब उन्होंने परचेस किया था तब इन्होंने इतना पे किया था 224। तो 200 तो घड़ी का प्राइस था और 24 रुपीज़ जो था वो टैक्स था। लेकिन जब इन्होंने आगे सेल किया होलसेलर ने, तो इन्होंने इतना रुपया एक्स्ट्रा कमाया। कितना कमाया? 336 रुपीज़ में ये जो प्राइस है इनको पड़ी हो घड़ी, यानी इतने रुपए में रिटेलर ने परचेस किया इनसे, होलसेलर से। लेकिन इन्होंने कितना? 36 रुपये एक्स्ट्रा लिया। तो जो इन्होंने लिया है वो है आउटपुट टैक्स है। क्या है? जो होलसेलर ने सेल करके गेन किया है टैक्स, वो है आउटपुट टैक्स। ये टर्मिनोलॉजी आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखेंगे कि जब कोई भी बिजनेसमैन या ट्रेडर
कोई भी जब कोई चीज़ सेल करता है, सेल करके जो एक्स्ट्रा अमाउंट से जो टैक्स लेता है सामने वाले से, तो वो आउटपुट टैक्स होता है। और जब उन्होंने खुद परचेस किया था तो उन्होंने आईटीसी दिया था। यानी जब परचेस करते टाइम टैक्स देते हैं वो आईटीसी होता है, और जब सेल करते टाइम जो गेन करते हैं टैक्स वो होता है आउटपुट टैक्स। ये आपको याद में रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है और एकदम दिमाग में बिठा लीजिए इस चीज़ को, क्योंकि 4.2 एक्सरसाइज होगी आपकी इसी पर बेस्ड होगी। अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि जीएसटी पेएबल जब आपको मालूम करना पड़ता है, जीएसटी पेएबल कैसे मालूम होगा, आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स को माइनस कर देते हैं। आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स को माइनस कर देते, तो आउटपुट टैक्स क्या है 36, इनपुट टैक्स क्या है 24, कितना आ जाएगा 12 रुपीज़ आ जाएगा। तो 24 में 12 रुपीज़ और ऐड कर देंगे। पहले मैन्युफैक्चरर ने 24 रुपीज़ गवर्नमेंट को दे दिया, अब यहाँ से होलसेलर ने भी 12 रुपीज़ दे दिया। अब घड़ी जो है रिटेलर को 336 रुपीज़ में जो है मिली है, तो इन्होंने क्या कर दिया, उसका प्राइस बढ़ा दिया और उसका प्राइस 400 रुपीज़ कर दिया। क्या कर दिया, 400 रुपीज़ रिस्ट वॉच का प्राइस इन्होंने बढ़ा दिया। अब बढ़ा दिया है तो इसके बीच में जो ट्रेडिंग होगी वो B2C होगी, क्योंकि डायरेक्ट कस्टमर को जा रहा है, कस्टमर तो आगे सेल नहीं करेगा वॉचेस को, है ना। तो वो एक वॉच लेगा, तो एक वॉच जो है इनको 400 रुपीज़ में मिलेगी, लेकिन उसके ऊपर भी 12% GST लगेगा। तो 12% मीन्स 12/100, तो 400 इंटू 12/100 मीन्स 12, 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो 12 4 जा 48 रुपीज़ हो जाएगा। यानी कस्टमर कितना दे रहा है, 48 रुपीज़ दे रहा है। तो यहाँ से इन्होंने जो है परचेस किया और यहाँ इन्होंने सेल किया, तो इनका इनपुट टैक्स क्या होगा, 36 रुपीज़ होगा, है ना। यहाँ पर इनपुट टैक्स क्या था इनका, 36 रुपीज़ था, और आउटपुट टैक्स क्या है 48 रुपीज़ है। इसका भी जीएसटी पेएबल निकालो, जीएसटी पेएबल कैसे निकालेंगे, माइनस करेंगे, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो 48 में से 36 माइनस करेंगे तो ये भी 12 आ जाएगा, है ना। तो यानी एक तरह से 400 में 48 मिला लो तो 448 इतने रुपए में घड़ी जो है कस्टमर को मिलेगी, 448, है ना। और यहाँ पर हमने देखो टैक्स भी निकाल दिया, इन्होंने 24 रुपीज़ एक्स्ट्रा लिया था इनसे, डायरेक्ट गवर्नमेंट को दे दिया। इन्होंने आगे से लिया था 36 और यहाँ से भरा था 24, दोनों का माइनस करें 12 आ गया। यहाँ पर भी देखेंगे इन्होंने जो है इनसे लिया था 336 में, आगे 400 में बेचा तो 48 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिला, तो 48 में से 36 माइनस की तो 12 रुपीज़ आ गया, तो यहाँ पर भी 12 रुपीज़ चला जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 24 + 24 टोटल कितना आएगा 48 हो जाएगा। तो 48 को बाइफरकेट करेंगे, मतलब CGST में कितना जाएगा और SGST में कितना जाएगा, इसको बाइफरकेशन करना है, मतलब इसके दो आपको टुकड़े कर देने हैं। तो ये 24 हो जाएगा और ये भी 24 हो जाएगा। तो 24 रुपीज़ CGST यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और 24 रुपीज़ स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। तो इस तरह से ये GST इन ट्रेडिंग चेन होता है, जो आई होप आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी पर बेस्ड है ना आपको अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि आपकी प्रॉब्लम सेट नंबर 4 है, प्रॉब्लम सेट नंबर 4A है, इसमें एक MCQ है, उसमें पूछा गया है कि द टैक्स लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, वो पूछा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स देना था वो तो CGST होता है, स्टेट गवर्नमेंट को SGST, अगर कोई यूनियन टेरिटरी है उसको टैक्स जा रहा है तो UTGST होगा। फिर आपको जो है पूछा गया है कि अगर कोई ट्रेडिंग दो स्टेट के बीच में हो रही है या फिर जो है दो बड़े ट्रेडर के बीच में हो रही है, तो उसका जो बिजनेस को बोलेंगे हम B2B, उसकी ट्रेडिंग को बोलेंगे B2B। अगर कोई रिटेलर से कस्टमर के या कंज्यूमर के बीच में हो रही है तो वो होगी B2C, है ना। तो इस तरह से आपने देखा कि इनपुट टैक्स क्या होता है और आउटपुट टैक्स क्या होता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, जब भी कोई होलसेलर या रिटेलर जब कोई चीज़ परचेस करता है और अमाउंट के साथ जो GST देता है उसको बोलते हैं ITC। और जब कभी कोई होलसेलर या रिटेलर आगे सेल करता है चीज़ों को और उससे ज़्यादा जो है टैक्स कमाता है या वसूल करता है या गेन करता है, वो होता है आउटपुट टैक्स। फिर हम उन दोनों को माइनस करते हैं, यानी आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स माइनस करते हैं तो GST पेएबल आता है। तो इन दोनों के बीच में का ट्रांजैक्शन का GST पेएबल ये है और इन दोनों के बीच में का ट्रांजैक्शन का GST पेएबल ये है ना। इन्होंने यहाँ रिटेलर ने यहाँ से लिया और यहाँ परचेस कर दिया, तो जितना टैक्स इन्होंने भरा था वो इन्होंने माइनस कर दिया जब कस्टमर से इन्होंने 48 रुपीज़ वसूल किए थे। तो इस तरह से ये जो ट्रेडिंग चेन आपके सामने आप देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एग्जाम्पल के थ्रू जो है हमने आपको समझाया है, रिस्ट वॉच के एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझाया है कि ट्रेडिंग चेन क्या होती है।
आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगा होगा। इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल पर जो है आप बने रहिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। और इसकी आगे की जो वीडियो है देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया जाएगा इस चैप्टर के वीडियोस देखने के लिए, या मैथ्स 1 के जितने भी चैप्टर्स आप देखना चाहते हैं आप डिस्क्रिप्शन को ज़रूर देखिए। यहाँ पर आपको सारे चैप्टर्स के लिंक मिल जाएंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।